सियाराम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। राम राम दादा, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन देश विदेश में महाराज के भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक नई पीढ़ी जिसने महाराज जी के भौतिक स्वरूप के दर्शन तो नहीं किए किंतु उनके प्रति आस्थावान है। उन भक्तों के लिए आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? निशा, मुझसे आपने एक प्रश्न पूछा कि जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी की पौध है, जो अभी महाराज की भक्त है, उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, वो कैसे महाराज पे आगे अपनी विश्वास बढ़ाएंगे। तो मैं उन बच्चों से, नई जनरेशन से यही कहूँगा कि उस पर जीसस, ईसा मसीह ने कहा था कि ब्लेसेड आर दे हु हैव सीन मी एंड दे बिलीव मी। वो भाग्यवान हैं जिन्होंने मुझे देखा है और मुझ पर विश्वास करते हैं। फिर आगे जीसस ने कहा, फर्दर ब्लेस्ड आर दे हु हैव नॉट सीन मी एंड येट दे बिलीव मी। वो तो और भी भाग्यवान है वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा है और फिर भी विश्वास करते हैं। तो वही चरितार्थ होता है महाराज जी के लिए। वो चैतन्य सत्ता है, पूर्ण चैत्य सत्ता है। और मैं, जो नई जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्वेश्चन कर रही है। असुरक्षा तो उसके अंदर भी है, वो इनसिक्योर्ड है, एंग्जाइटीज़ हैं उसकी, टेंशन्स हैं। तो कुछ ऐसा टेंजिबल ढूंढ रहा है कि जिसको पकड़ के वो, जिसको करके वो अपनी विश्वास की डोरी को मजबूत करे। तो वही महाराज हैं, आस्था के स्तंभ हैं। और जैसे आदमी को अपनी विद्या पर कॉन्फिडेंस होता है, तो जितना जितना कॉन्फिडेंस उसका अपनी विद्या पर बढ़ता है, उतना उतना उसको एक सत्ता पर भी विश्वास बढ़ता है। देखिए, हमारे राष्ट्रपति थे पूरा अब्दुल कलाम, कितने बहादुर थे, कितने इंटेलिजेंट थे, कितने शार्प थे, जिन्होंने रॉकेटरी को इस्तेमाल किया, रॉकेट साइंस को जन्म दिया यहाँ पर हिंदुस्तान में, कहाँ का कहाँ बढ़ाया। और कितना सिंपल था। और जब उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति की, तो उन्होंने अरविंद आश्रम के लोगों को बुलाया। एक नाम तो मैं उनका भूल गया, वो डॉक्टर थे, कि क्या मुझे आशीर्वाद देने नहीं आओगे। तो जितना जितना आदमी के अंदर ज्ञान बढ़ता है, उतना उतना उसकी आस्था बढ़ती है। मेरी पोती है, न्यूरो साइंसेज में पढ़ रही है, बाहर पढ़ रही है, विदेश में। तो यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति ले गई और महाराज जी की मूर्ति ले गई, महाराज जी की वो तस्वीर ले गई। तो जब दिवाली में वो बना रही थी दाल मखाने की खीर प्रसाद के लिए, तो उसके दोस्त जो कि अलग अलग कंट्रीज से, कोई कम्युनिस्ट कंट्रीज से है, कोई बुल्गारिया से था, कोई जर्मनी से था, कोई फ्रांस से था, तो बड़े मटेरियल आउटलुक वाले थे। तो उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तो उसने कहा, मैं प्रसाद बना रही हूँ, इनको खिलाऊंगी, भगवान को खिलाऊंगी। तो उसने कहा, विल दे ईट? उसने कहा, येस दे विल ईट, बट इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो मैं इन्हें सूक्ष्म में खाएंगे, वो सूक्ष्म रूप में खाएंगे। नई जनरेशन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो टेकीज़ हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटेलिजेंट तो बहुत हैं। और उनको भी मैं ये एक बड़ा हम्बल राय दूंगा कि हर चीज़ का एक पक्ष होता है, परोक्ष एक होता है अपरोक्ष। अपरोक्ष जो है वो हमेशा सूक्ष्म होता है। तो आप सूक्ष्म को मानो, देखो, परखो, फिर आपको देखो कि जब आप उसका संबल लेते हो तो आपको सुकून मिलता है। आज तो नई जनरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आध्यात्म में भी वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, वो और मान भी रहे हैं। महाराज को मानने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कैंची में आते हैं, यंग ब्लड आ रहा है, दर्शन करने आ रहा है, ऋषिकेश में आता है, वृंदावन में आता है। मैं भी जब कभी कहीं बोलने जाता हूँ या कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए जाता हूँ, तो नई जनरेशन बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जवाब देने में। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में
ये नई जनरेशन जो है वो फ्लैग बेरर होंगे, वो दोनों मापदंडों को आगे ले जाएंगे। वो टेक्निकल ले जाएंगे, सोशल ले जाएंगे और साथ में स्पिरिचुअल उसको भी आगे भाग लेंगे। वो उनकी बुद्धि बहुत शार्प है और मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन आगे बढ़ के आश्रमों में काम करे। मैं आपको एक किस्से देता हूँ जो हमारे बच्चे जिन्होंने कैंची मंदिर में, जिनसे मैं जूते स्टैंड में काम करवाता था, तो जब वो बड़े हुए तो आज उनमें एक चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, एक जो है होम सेक्रेटरी हो गए, रिटायर हुआ और आगे जो है फिर जज हुआ एक ट्रिब्यूनल में। फिर अभी एक प्राइवेट सेक्टर ने उसको सिक्योरिटी डायरेक्टर हायर किया है। ऐसे ही एक अमेरिका में है, वो डॉक्टरेट करके पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में। वैसे ही एक है जो प्रोफेसर मैथमेटिक्स में है, दिवाकर पांडे। अभी भी ये बच्चे आते हैं तो कभी जब वो आश्रम में आते हैं, मोस्ट ऑफ देम कहते हैं कि हमारा तो एल्मा मैटर है वो जूता स्टैंड। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल टैक्सेस आलोक चोपड़ा, ये सब के सब जाके जूता स्टैंड में काम करते, अच्छा लगता है। इसी तरह से नई जनरेशन आज कैंची में उन्होंने सारा कंप्यूटर संभाल रखा है, सारी सॉफ्टवेयर संभाल रखा है। तो मैं चाहता हूँ नई जनरेशन आगे बढ़े और उनका जब आस्था होती है ना, उनकी आस्था जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है। जब एक बार बैठ गई तो फिर वो समझते हैं उस चीज़ को। अगर मान लो उन्होंने कोई चीज़ मांगी भगवान से और न मिली तो भगवान की मजबूरी समझते हैं। ये नई जनरेशन में ख़ास बात है। तो बाकी एक है, कुछ लोग समझते हैं कि ATM मशीन है महाराज, इधर से डाला उधर, इच्छा क्यों नहीं पूरी नहीं हुई तो महाराज से मैंने ये कहा था, अब तक नहीं हुआ। ऐसे भी आते हैं लोग, लेकिन वो कम हैं, इंटेलिजेंट मास ज़्यादा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है उन नई जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करना। और कभी जब मिलते हैं तो मैं, भले वो बोर हो जाते होंगे, लेकिन मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है। मैं आश्रम में जाके ऐसे बच्चों को देखता हूँ, आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम। तो मैं उनको राय दूंगा कि आपका जो प्रैक्टिकल जो काम है उसको तो आप करें ही, आस्था से करें, मेहनत से करें, खाएं, कमाएं, बचाएं और कुछ धर्म भी करें। लेकिन आप कभी आस्था को मत छोड़ना। वो बहुत बड़ा विराट स्तंभ है जो कि बिना किसी अप्रोक्ष दिखता तो है नहीं, हो परोक्ष में दिखता नहीं कि सामने स्तंभ है, लेकिन इससे बड़ा स्पिरिचुअल स्तंभ जो भगवान का सहारा है, उससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। आपको कभी वो धोखा नहीं देता, कभी आपसे बदला नहीं लेता, कभी आपसे नाराज़ नहीं होता, कभी आपसे वो नहीं करता। तो आप लगे रहें और ईश्वर चाहेगा तो आप सब अपने मार्ग में आगे बढ़ोगे। और अब हम भी वृद्ध हो गए, हम चाहते हैं आप लोग आगे बढ़ के काम उठाएं, कंधा लगाएं, आगे बढ़ाएं काम को। जय हो महाराज की जय, हनुमंत लाल की जय, सिद्धि माँ की जय, समस्त गुरुजनों की जय हो, जय हो, जय हो। यदि आपके मन में है और भी कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दादा से अवश्य पूछें। आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।